Okay, so each osteon consists of lamellae that are concentrically arranged around a longitudinal running central canal called Haversian canal. अब जो एक ऑस्टियोन है उसको जो लेमिलाए सराउंड करते हैं वो होते हैं हेवर्जियन लेमिलाए, और एक सेंट्रल कनाल है एक हर ऑस्टियोन के अंदर जिसे हम हेवर्जियन कनाल कहते हैं. Now the lamellae constituting the osteons are known as lamellae. अगर एक सेंट्रल कनाल है और उसकी सराउंडिंग में लेमिलाए हैं तो दैट आर नोन एज हेवर्जियन लेमिllae. Each osteon is surrounded by a thin layer of mineralized bone matrix which forms boundary of each osteon called cement line, which is strongly basophilic due to the high content of proteoglycans and glycoproteins. Beta, can you understand? Are you able to understand what we have studied so far? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अच्छा जी, अब हमने पढ़ लिया. मैं आपको उसको डायग्राम में दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आए. सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि हेवर्जियन सिस्टम में हम क्या होता है. सो ये आपका अगर एक ये यूनिट जो है ना इसे हम ओस्टियोन कहते हैं, जिसे हम हेवर्जियन सिस्टम भी कहते हैं. सो एक ओस्टियोन की सबसे पहले जो अंदर होती है ना बेटा ये एरिया, दिस इज हेवर्जियन कनाल. ओके, सो हेवर्जियन कनाल के सराउंडिंग में जो बोनी मैट्रिक्स एक लेमिलाए बनाते हैं, द फॉर्म ऑफ लेमिलाए सराउंड करते हैं कनाल को, ये सारे इनको हम कहते हैं हेवर्जियन लेमिलाए. देन व्हाट कम्स, दिस इज द सिमेट लाइन because of the presence of the mineralization, because of the presence of the various glycoproteins. ये जो सिमेट लाइन होती है ये हमें ब्लू नजर आती है, ज्यादा बेसोफिलिक होती है because of the difference in composition, because of the more amount of proteoglycans present in them. ठीक है, और between these lamellae we are able to see these cells of the bone. आपका एक हो गया जी जो अभी तक हमने पढ़ा हेवर्जियन सिस्टम या ओस्टियोन, जिसमें आ गई सिमेट लाइन, हेवर्जियन लेमिलाए, हेवर्जियन कनाल, ओस्टियोसाइट्स एंड दैट्स इट. सो ये हमारा अब तक का हो गया ओस्टियोन, हेवर्जियन कनाल, हेवर्जियन लेमिलाए एंड सिमेट लाइन. सिमेट लाइन अगेन दोबारा रिपीट कर देती हूँ. ब्लू क्यों होती है, बेसोफिलिक क्यों होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा कंटेंट है प्रोटियोग्लाइकेंस का एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का. नेक्स्ट इज द हेवर्जियन कनाल ऑफ द ओस्टियोन आर कनेक्टेड टू द मैरो कैविटी, the periosteum, and to each other by transverse or oblique channels called perforating canals or Walkman's canal. These canals contain blood vessels. अब जो हेवर्जियन कनाल्स हैं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अनदर कनाल जिसे हम कहते हैं वॉकमैन्स कनाल, और इस कनाल के अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स. सो दैट इज योर वाइवा पॉइंट. हाँ जी, so that can be your viva point कि very hevergian Walkman's canal is present, but is the composition of Walkman canal इसके अंदर क्या होता है. So the interstitial lamellae are irregular lamellae between neighboring osteon. अब interstitial lamellae क्या होते हैं, ये जो एक osteon है ये पूरा और एक ये दूसरा पूरा osteon है, इसके दरमियान में जो lamellae आते हैं इन्हें हम interstitial lamellae कहते हैं. ये these are all the interstitial lamellae. Outer circumferential lamella are parallel to the external surface of the bone. ठीक है, ये आपकी हो जाएंगी outer circumferential lamellae that is parallel to the external surface of the bone, and then you have inner circumferential lamellae are outside the endosteum. ये आपके हो गए inner circumferential lamellae present outside the endosteum. सो अब हमने क्या पढ़ लिया, अगर मैं इसको समराइज करूं, दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू विल ड्रॉ योर कॉम्पैक्ट बोन. ये आपकी डायग्राम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इट इज करेक्ट वन. और इसमें
अब पेरियोस्टियम अगर हम देख लें, ये आपकी है पेरियोस्टियम, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, एंड देन यू हैव एंडोस्टियम। अब तो आपने ड्रॉ ऐसे करना है कि यू विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम दी, आपने एक बाउंड्री बना लेनी है पेरियोस्टियम की और एंडोस्टियम की, और इतनी स्पेस रखनी है। उसके बाद अब पेरियोस्टियम की कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें हमने पढ़ा था कि एक आउटर फाइब्रस लेयर होती है और इनर सेलुलर लेयर होती है। बेटा इसको करेक्ट कर लेना, ये जो इनर सेलुलर लेयर है वो यहाँ तक है, नॉट दिस। आप इसको इरेज कर दीजिएगा और इसको ड्रॉ नहीं करना। सो एक ये पूरी अगर एक पेरियोस्टियम है, दिस पेरियोस्टियम, तो पेरियोस्टियम में सबसे पहले ऊपर जो होती है वो है आउटर फाइब्रस लेयर, और अंदर वाली लेयर है इनर सेलुलर लेयर। अब आउटर फाइब्रस लेयर में आपके क्या होता है, यू हैव कैपिलरीज, ये कैपिलरीज ड्रॉ करोगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे, और इनर सेलुलर लेयर में आपके पास आ जाते हैं प्रोजेनिटर सेल्स, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। तो ये आपकी होगी पेरियोस्टियम। इसी तरह अगर आप एंडोस्टियम में आए, एंडोस्टियम हैज लूज कनेक्टिव टिश्यू, कैपिलरीज एंड ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। अगेन वैसे ही आप इसमें कनेक्टिव टिश्यू ड्रॉ करेंगे, कैपिलरीज ड्रॉ करेंगे, फाइब्रोब्लास्ट ड्रॉ करेंगे, और ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स यहाँ पे भी आपने ड्रॉ करने हैं, वैसे ड्रॉ नहीं हुए लेकिन आप ड्रॉ कर लीजिएगा। सो ये आपकी होगी एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम। उसके बाद अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि देयर आर परफोरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द पेरियोस्टियम इनटू द सब्सटेंस ऑफ द बोन, जिसे हम कहते हैं शार्पेस्ट फाइबर्स। ये आपके परफोरेटिंग फाइबर्स हो गए। यू विल ड्रॉ इट लाइक दिस, और ये इसकी कॉम्पोजिशन ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं बेसिकली। ओके, सो इसके बाद आपने जब पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम को ड्रॉ कर लिया, देन यू कैन ड्रॉ जस्ट दी सीमेंट लाइन। आप सीमेंट लाइन ड्रॉ करें, उसके अंदर फिर हैवर्जियन लेमुलाe ड्रॉ करें, देन यू विल ड्रॉ द इंटरस्टिशियल लेमुलाe, और बिटवीन दीज टू ऑस्टियोन्स आर दी वॉकमैन कनाल। ठीक है, सो ये है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन में हम, हाँ जी मैम, आपने पेरियोस्टियम में जो इनर सेलुलर लेयर उसको कहा है जिसमें ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स और बेटा आई कांट हियर यू, थोड़ा सा लाउड बोलें। मैम पेरियोस्टियम में आपने कहा है कि इनर सेलुलर लेयर, तो वो ये वाली जिसमें ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, तो इनर सेलुलर लेयर है वो ये है, ये जिसमें ये देखो ना, ये ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल बने हुए हैं। ये यहाँ तक नहीं है, ये सिर्फ यहाँ तक है, इसको आपने नहीं ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये आपका हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ बोन। क्योंकि हम टीएस देख रहे हैं, तो टीएस हमेशा, हाँ जी मैम, ये जो पेरियोस्टियम है मैम, ये कार्टिलेज में मैम ये ड्रॉ नहीं करनी आ रही थी मैम, लाइक कि सेल्स हैं, या मैम ये ड्रॉ कैसे करनी है? ये तो मैम पता चल गया कि आउटर लेयर में कैपिलरीज हैं और इनर में मैम प्रोजेनिटर सेल्स हैं, बट मैम ये ड्रॉ नहीं करनी आ रही थी। मैम ये सेल्स हैं इनोगेटेड से, ये क्या है? बेटा आपने सबसे पहले तो पकड़नी है पेंसिल, बिल्कुल लाइट हैंड से, मैं जूम इन करती हूँ। लाइट हैंड से पेंसिल पकड़ोगे और आपने बिल्कुल सबसे पहले फाइबर्स ड्रॉ करोगे अपने। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं ड्रॉ करना, सिर्फ एक इरेगुलर से फाइबर्स ड्रॉ कर लोगे, एक बाउंड्री बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ये देखो ना, 1 2 3 इरेगुलर से जब आपने फाइबर ड्रॉ कर लिए, उसके बाद आपने ड्रॉ करनी है आउटर फाइबरस लेयर में कैपिलरीज। कैपिलरीज आपको मैंने फर्स्ट प्रैक्टिकल में, अगर आप अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल में आपका जो स्क्वेमस सेल्स हैं उसमें कैपिलरी ड्रॉ करना सिखाई हुई है, जिससे आपने बिल्कुल ये इलोंगेटेड सी कैपिलरी ड्रॉ करनी है, और इधर इलोंगेटेड ब्लू न्यूक्लाई ड्रॉ कर लेने।